हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में पौष माह की पुत्रदा एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। सबसे पहले जानते हैं पुत्रदा एकादशी पौष माह में इस साल 2023 में कब पड़ रही है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है। इस जो पौष माह में एकादशी पड़ेगी इसको पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी तिथि की शुरुआत 1 जनवरी की शाम को 7:10 पर हो जाएगी और अगले दिन तिथि का अंत होगा 2 जनवरी को शाम 8:24 पर हो जाएगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार पुत्रदा एकादशी 2 जनवरी को मनाई जाएगी। इसके साथ साथ व्रत का पारण सुबह 3 जनवरी को सुबह 7:16 से सुबह 9:22 तक रहेगा। इस समय के बीच में आपको इस एकादशी का पारण कर लेना है, अर्थात 2 जनवरी को व्रत रखना है और 3 जनवरी को पारण करना है। पुत्रदा एकादशी अर्थात वैकुंठ एकादशी व्रत का महत्व क्या है, क्यों ये व्रत रखना चाहिए। इसे वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। इसका महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। इससे न सिर्फ योग्य संतान की प्राप्ति होती है बल्कि संतान से संबंधित समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। सेहत ठीक ना हो तो भी ये व्रत करना चाहिए। ये व्रत नाम से ही स्पष्ट है, संतान देने वाला व्रत है। इससे संतान की रक्षा होती है, संतान पर सकारात्मक असर पड़ता है और संतान की आयु भी लंबी होती है। जो भी महिला पुरुष ये व्रत करते हैं उनको निर्जला रहकर ही करना चाहिए। इससे धन धान्य से संपन्न रहता है घर। इस दिन विष्णु पुराण का पाठ भी ज़रूर करना चाहिए, जिससे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर ऐसा ये व्रत कर लिया जाता है तो पुण्य आदि तीर्थ, गंगा आदि दिव्य नदियों में स्नान कर लिया हो तो इसको रखने से गोदान जितना फल मिलता है। इसके साथ साथ ऐसा माना जाता है कि वैकुंठ एकादशी के दिन भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ का द्वार खुला रहता है। जो भी वैकुंठ एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में श्री हरि के चरणों में स्थान मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैकुंठ एकादशी के साथ ही इसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। यदि व्रत रखा तो संतान प्राप्ति का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो लोग निसंतान हैं उन्हें ये व्रत अवश्य रखना चाहिए। पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि क्या है, किस तरह से पूजा करनी चाहिए हमको। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर साफ वस्त्र धारण करें और पुत्रदा अर्थात वैकुंठ एकादशी व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान सत्यनारायण को पानी चढ़ाकर, जल चढ़ाकर पीपल व तुलसी के पेड़ में भी जल चढ़ाएं और भगवान विष्णु जी के नाम का उच्चारण करें। इसके बाद एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। अब आपको भगवान विष्णु जी की पूजा पूरे विधि विधान से और श्रद्धा भाव से करना चाहिए। पूजा में भगवान श्री हरि को पीले रंग के वस्त्र और पीले रंग के पुष्प अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद जल, फल, अक्षत, चंदन, तुलसी, पंचामृत आदि को पूजा में चढ़ाएं और पूजा करें। इसके बाद पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनें, जिसके बाद भगवान विष्णु जी की आरती उतारें। आरती के बाद प्रसाद चढ़ाकर अपनी पूजा को पूर्ण करें। मान्यता अनुसार इस दिन व्रत करने वाले दिन भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको उन्हीं के जैसी सुंदर संतान मिलेगी। तो भगवान विष्णु के साथ साथ श्री कृष्ण भगवान की भी पूजा करें। एकादशी में कौन से मंत्र का जाप किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आपको एकादशी में जाप करना है। 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने का भी विधान है। मंत्र इस प्रकार है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 108 बार इस मंत्र का जाप करें और प्रार्थना करते हुए एकादशी माता की आरती भी करनी चाहिए। इसके साथ साथ एकादशी के दिन भगवान विष्णु के 10 मंत्रों का भी आपको जाप करना चाहिए, जो इस प्रकार हैं। ओम हुम विष्णवे नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम विष्णवे नमः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ओम श्री ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि
तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नेक्स्ट, ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। नेक्स्ट, ओम भूरिदा भूरिदेहिन्यो माँ दम्भ्रा भूरिया भर भूरि घेदेन्द्र दित्ससी। ओम भूरिदा तसी श्रुता पुरुत्रः शूरवत्रहन आनो भजस्य राधसी। नेक्स्ट, ओम प्रद्युम्नाय नमः। नेक्स्ट, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इन 10 मंत्रों में से आप सब नहीं तो कुछ मंत्रों का जाप जरूर करते रहें, दिन भर गुनगुनाते रहें। पुत्रदा यानी वैकुंठ एकादशी व्रत के नियम कुछ इस प्रकार हैं। इस व्रत के नियम एकादशी से एक शाम पहले से लागू हो जाते हैं। यदि आप 2 जनवरी को व्रत कर रहे हैं जैसे कि, तो आपको 1 जनवरी को सूर्यास्त से पूर्व सात्विक भोजन करना है। व्रत के नियमानुसार द्वादशी तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एकादशी से पहले की रात में जमीन पर बिस्तर लगाकर सोएं। एकादशी की रात जागरण करके भगवान का ध्यान और भजन करें। मन में कोई बुरे विचार ना लाएं, ना ही किसी की निंदा करें और किसी निर्दोष को सताएं नहीं। जीवों की हत्या भी इस दिन नहीं करनी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही अपना व्रत खोलें। ये सही तरीका होता है व्रत का पारण करने का। इसके साथ साथ आपको दान और दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, ब्राह्मणों को या फिर किसी गरीब को। पुत्रदा एकादशी की 10 विशेषताएं कौन सी हैं? इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी, वैकुंठ एकादशी, पुत्रदा एकादशी या कहीं कहीं मुक्कोटी एकादशी भी कहते हैं। इसकी 10 विशेषताएं हैं। यह परम पवित्र एकादशी अंत समय में वैकुंठ दिलाने वाली और परिवार को हर कष्ट से मुक्ति दिलाने वाली मानी गई है। यह दिन पितरों को मुक्ति के लिए बहुत खास है, क्योंकि जिन पितरों को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है उनके लिए इस एकादशी के दिन एक लोटे में पानी थोड़े से काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ तर्पण करने से पितरों को वैकुंठ मिलता है। ये उपाय इस दिन करना चाहिए। इस दिन व्रत की कथा सुनने से व्रतधारी का यश संसार में फैलता है। व्रत रखने वाले भक्तों को पितरों के लिए भी मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर मोक्ष और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। पापों को नष्ट करने वाली ये एकादशी मानी गई है। इससे व्रतधारी के परिवार के लोगों को भी वैकुंठ प्राप्त होता है। समस्त पापों का नाश करने वाली एकादशी है। भगवान विष्णु का पूजन विधि विधान से करने से वैकुंठ प्राप्ति होगी। इस दिन रात को सोना नहीं चाहिए, पूरी रात जाकर विष्णु भगवान की भक्ति करनी चाहिए और भगवान विष्णु की प्रतिमा के निकट बैठकर भजन और जागरण करना चाहिए। इस व्रत से व्रतधारी को सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी या वैकुंठ एकादशी के दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। उसके बाद पारण करने से श्री विष्णु भगवान प्रसन्न होकर शुभाशीर्वाद देते हैं। इस दिन आपको धन, नौकरी, व्यवसाय में अगर कोई परेशानी है तो आप इन उपायों को करें। सबसे पहले, अगर लाइफ में टेंशन लगी रहती है, कार्य क्षेत्र की तमाम कोशिशों के बावजूद भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है, तो पुत्रदा एकादशी के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं और देसी घी का दीपक जलाएं। इसके बाद आपकी जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने की प्रार्थना करें। सच्चे मन से अगर यह उपाय किया जाए तो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं, सभी समस्याओं का खत्म होता है। इसके साथ साथ दूसरा उपाय है, अगर आप धन लाभ पाना चाहते हैं और घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन पीले चंदन या केसर में गुलाब जल मिलाकर माथे पर तिलक करें। इसके अलावा दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध व केसर डालकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। ऐसा करने से धन लाभ होता है। सुख शांति के लिए एक और आसान उपाय कर सकते हैं, भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं इस दिन और ज़रूरतमंदों को यथाशक्ति अनाज का दान करें। ये उपाय करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। तीसरा है, सभी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए और यदि नौकरी व्यवसाय में प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए आपको एकादशी के दिन 11 कन्याओं को घर पर आमंत्रित करें और उनका पूजन करें और साथ साथ में खीर का प्रसाद खिलाएं। ध्यान रखें, यह उपाय आपको नियमित रूप से 5 एकादशी तक करना होगा। ऐसा करने से प्रमोशन के प्रबल योग बनते हैं। इसके अलावा धन प्राप्ति के लिए श्री हरि विष्णु भगवान को साबुत पान पर कुमकुम से श्री लिखकर अर्पित करें। इसके बाद जहाँ भी धन रखते हैं वहाँ पर उस पान के पत्ते को रख दें। ऐसा करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं।
अगर आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करनी है तो उसके लिए पुत्रदा एकादशी के दिन से शुरू होकर के 27 दिनों तक श्री कृष्ण भगवान को बादाम या नारियल अर्पित करें। ऐसा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। याद रखें, 27 दिन तक लगातार। तो दोस्तों, ये थी पुत्रदा यानी वैकुंठ एकादशी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।